निकालकर उसे देते हुए बोली, ले ये मेरी तरफ से मेरी प्यारी सी बहू को दे देना, उसे मिठाई का बहुत शौक है। गरिमा रसोई के दरवाजे पर ही खड़ी थी। अंदर आते ही सासू माँ के कंधे से झूलते हुए रूंगे गले से बोली, मुझे आपका इच्छा नहीं चाहिए माँ, बस आप ऐसे ही मेरी माँ बनी रहना। सास ने बहू की आवाज़ में कंपन को महसूस कर लिया था। उसे गले से लगाते हुए बोली, शैलेश बैग से मिठाई का डब्बा निकालता हुआ बोला, डार्लिंग तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ। गरिमा बोली, ये क्या है? वो धीरे से बोला, बेहतरीन काजू बर्फी है, 2000 रुपये की 1 किलो। गरिमा बोली, मगर आपने माँ जी को तो लड्डू का डिब्बा दिया था, फिर मेरे लिए अलग से क्यों लाए? वो समझाते हुए बोला, अरे यार वो लड्डू तो सभी घर वालों के लिए थे, ये काजू बर्फी सिर्फ मेरी जान के लिए। तुम एक पीस खाकर तो देखो, दीवानी हो जाओगी, बर्फी की भी और मेरी भी। कहते हुए वो डिब्बों को खोलने लगा। गरिमा बोली, रुको, बर्फी का डिब्बा अभी खोलना मत। शैलेश उसके चेहरे की तरफ देखता हुआ बोला, क्या बात है, नाराज हो क्या? यूं चेहरा क्यों लटका रखा है? 10 दिन बाद घर लौटा हूँ, मगर तुम खुश नहीं दिखाई दे रही। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? गरिमा बोली, मैं ठीक हूँ जी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये काजू बर्फी का डिब्बा सुबह माँ जी को दे देना, अभी इसे मत खोलो। शैलेश गरिमा की आंखों में जागता हुआ बोला, क्या बात है, घर में कोई बात हो गई क्या? किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया क्या? गरिमा बोली, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं चाहती हूँ ये बर्फी आप माँ जी को दो, मेरे अकेले खाने का जरा भी मन नहीं है। वो प्यार से बोला, यार नखरे मत दिखाओ, तुम जानती हो हमेशा मैं तुम्हारे लिए अलग से 100 रुपये कुछ न कुछ जरूर लाता हूँ और तुम खुश होकर खा लेती हो। फिर इस बार ऐसा क्या हो गया जो ऐसी बातें कर रही हो? माँ को बर्फी देने की क्या जरूरत है? माँ पापा और भाई बहन के लिए लड्डू लाया था, वह उन्हें दे दिया। वह उदास होकर बोली, पहले खा लेती थी, अब घर वालों के बिना अकेले 100 रुपये खाने को मन नहीं करता जी। शैलेश बोला, अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ और शुभ साहब एक पीस चक्कर बताओ बर्फी कैसी है, मैं डिब्बा खोल रहा हूँ। गरिमा बोली, आपको मेरी कसम है, जो आपने ये डिब्बा खोला तो। अचानक शैलेश सीरियस हो गया, बोला, क्या बात हो गई? तुम इतनी बदल कैसे गई? ऐसा क्या हो गया जो अकेले नहीं खाना चाहती? गरिमा बोली, आपने जो लड्डू का डिब्बा माँ जी को दिया था, माँ ने वो लड्डू सबको बराबर बांट दिए। मेरे हिस्से में भी 4 लड्डू आए थे। वो बोला, माँ हमेशा ही ऐसा करती है, इसमें अलग बात क्या है? गरिमा आगे बोली, मगर कुछ देर बाद माँ मेरे पास आई और चुपके से खुद के हिस्से के 2 लड्डू मुझे और दे गई। बोली, गरिमा बेटी तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना, इसलिए 2 लड्डू और ले लो, अभी तुम्हारे खेलने और खाने के दिन है। बिटिया कहते हुए गरिमा रो पड़ी। रोते रोते बोली, इस घर में माँ जी सबसे ज़्यादा प्यार मुझे करती है, तभी तो उन्होंने अपने हिस्से के लड्डू अपनी बेटी को नहीं दिए, ना ही अपने छोटे बेटे को दिए, सिर्फ मुझे दिए, वो भी सबसे छुप कर। अब उस माँ के बिना अकेले बर्फी कैसे मेरे गले में उतरेगी जी? ये सुनकर शैलेश को भी सांप सूंघ गया। उसने चुपचाप बर्फी के डिब्बे को वापस बैग में रख दिया और पत्नी के पास आकर सो गया। गरिमा बोली, क्या हुआ, उधर मुंह करके क्यों सो गए, रो रहे हो? शैलेश अपनी रुलाई रोकते हुए बोला, लोग सच कहते हैं, बेटे को पत्नी मिलते ही वो बदल जाता है, फिर उसे माँ बाप भाई बहन कोई अच्छा नहीं लगता। गरिमा बोली, दुख मत करो जी, अब हम नहीं बदलेंगे, हमेशा बांट कर ही खाएंगे। सुबह उठते ही शैलेश ने बर्फी का डिब्बा लिया और सीधा रसोई में गया। उसने देखा माँ कोई पुराना खाना गुनगुनाते हुए चाय बना रही है। वो माँ को बर्फी का डिब्बा देते हुए बोला, माँ ये मिठाई का डब्बा बॉस ने दिया था, बैग में ही रह गया था। अभी बैग खोला तब याद आया। माँ ने डिब्बा खोलकर फिर अंदर काजू बर्फी देखकर खुश होते हुए बोली, तेरा बॉस बहुत अच्छा है, बर्फी तो बहुत सुंदर दिख रही है,
देखो कितनी अच्छी केसर की खुशबू आ रही है। फिर माँ ने उसके सामने ही बर्फी के 6 हिस्से किए और 2 हिस्से उसे देखकर बोली, ले, एक हिस्सा तेरा और एक हिस्सा बहू को दे देना। शैलेश ने अपने हिस्से की बर्फी में से 2 बर्फी निकालकर माँ के हिस्से में मिला दी। माँ बोली, ये क्या कर रहा है? वो बोला, इतनी उम्र हो गई तेरे हिस्से का खाते हुए, आज तू मेरे हिस्से का थोड़ा सा खा ले माँ, मुझे अच्छा लगेगा। माँ उसे एक प्यार भरी शपथ लगाते हुए बोली, बदमाश कहीं का, इतना भी नहीं जानता कि माँ को कभी औलाद के हिस्से का कभी नहीं पछता। फिर माँ अपने हिस्से में से 4 बर्फी निकालकर उसे देते हुए बोली, ले, ये मेरी तरफ से मेरी प्यारी सी बहू को दे देना, उसे मिठाई का बहुत शौक है। गरिमा रसोई के दरवाजे पर ही खड़ी थी। अंदर आते ही सासू माँ के कंधे से झूलते हुए रूंगे गले से बोली, मुझे आपका हिस्सा नहीं चाहिए माँ, बस आप ऐसे ही मेरी माँ बनी रहना। सास ने बहू की आवाज़ में कंपन को महसूस कर लिया था। उसे गले से लगाते हुए, पागल है क्या जो इतनी सुबह रोती है? मैं हूं ना, मेरी बेटी को इतना प्यार दूंगी कि अपनी सगी माँ को याद करना भी भूल जाएगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब